हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में इस मूवी के एंडिंग की तरह। आज हम फिर से आ गए हैं एक और शानदार मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि कॉमेडी और पॉजिटिविटी का फुल कॉम्बो पैक है। मूवी का नाम है ड्रीम, जो कि 2023 में रिलीज हुई साउथ कोरियन फिल्म है। फिल्म स्टार्ट होती है फुटबॉल प्लेयर्स के रूम से, जहाँ पर सब रेडी हो रहे होते हैं मैच के लिए। तभी हम मैच के पहले हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं, जहां मीडिया सभी प्लेयर से उनकी स्ट्रैटेजीज और गेम के बारे में क्वेश्चंस पूछ रही होती है। टीम के कैप्टन सुन चान पार्क से उनके गेम प्लान और आगे के मैचेस के बारे में मीडिया काफी सवाल पूछती है। वही हमारे प्रोटैगनिस्ट यून होंगडे से उनकी माँ के बारे में सवाल करती है, क्योंकि होंगडे की माँ लोगों के पैसे लेकर भाग गई थी। होंगडे को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि कोई भी सवाल उनके गेम प्लान से रिलेटेड नहीं होता है, बल्कि एक ढीठ रिपोर्टर है जो कि बार बार उनकी माँ से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रहा होता है। पर होंगडे कुछ कर नहीं पाता। इधर मैच में कोरिया टीम गोल नहीं कर पाती है और हार जाती है, क्योंकि कैप्टन और होंगडे गोल पर फोकस करने के बजाय एक दूसरे से ही कम्पीट करने में लगे थे कि कौन गोल कर सकता है। इस चक्कर में कोई गोल नहीं कर पाता, जिससे टीम के कोच काफी निराश होते हैं, क्योंकि टीम हार जाती है। फुटबॉल एक टीम गेम है, ना कि एक इंडिविजुअल स्पोर्ट। फिर जब सारे प्लेयर्स लौट रहे होते हैं तो सब मीडिया उनसे मैच के बारे में पूछती है, पर वो सेम ढीठ रिपोर्टर होंगडे से कहता है कि आज तो उसने अपनी माँ को ही पीछे छोड़ दिया भागने में, जिससे होंगडे को बहुत ही गुस्सा आता है और वो रिपोर्टर की आंख में उंगली मार देता है, जिसकी वजह से उसे काफी ट्रोल किया जाता है और टीम से भी बाहर निकाल दिया जाता है। पर होंगडे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो बताता है कि वो रिटायरमेंट लेने वाला है। तो उसकी मैनेजिंग टीम उसे समझाती है कि उसे अपने खराब इमेज पर मैच से रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए। होंगडे का मैनेजर उसे एक नया स्टेज नेम भी देता है, होराक, और उसे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में एक्टिंग करने के लिए कहता है, ताकि उसकी इमेज अच्छी की जा सके, उसे एक अच्छा इंसान दिखाया जा सके। उसे एक होमलेस फुटबॉल क्लब के हेड कोच का रोल करना है, जिसकी डायरेक्टर है मिन सो ली। वो इस डॉक्यूमेंट्री पर होराक को डायरेक्ट करेगी। फिर मिन सो ली सभी प्लेयर्स का वीडियो होराक को दिखाती है। ये होमलेस फुटबॉल टीम 2 महीने बाद हो रहे वर्ल्ड कप में कोरिया को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि हंगरी में होगा। तो बस होराक यानी कि होंगडे को इन सब को कोच करना है, और वो पूरी टीम का हेड कोच है। पहले तो वो बहुत मना करता है, पर एट लास्ट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो सभी प्लेयर्स को ट्रेन करने के लिए मान जाता है। मिन्सू उसे सारी स्क्रिप्ट देती है जो कि उसे बोलना है, पर उससे एक्टिंग ही नहीं हो पा रही थी। फिर मिन्सू होराक को समझाती है कि लाइफ भी तो एक एक्टिंग ही है। जितनी जल्दी हम ये बात समझेंगे, हमें उतनी ही कम प्रॉब्लम होगी। फिर प्लेयर्स की सिलेक्शन की बारी आती है और सिलेक्शन मिन्सू करती है। सिलेक्शन ये देखकर होता है कि इसकी स्टोरी में स्पाइस और ड्रामा है, जो कि ऑडियंस को देखने में मजा आएगा। फर्स्ट प्लेयर है किम होंग डोंग। ये 55 साल का एक बैंकरप्ट सीईओ है, जिसकी वजह से इसकी फैमिली ने इसका साथ छोड़ दिया है, और यही एक अच्छा स्ट्राइकर है सारे प्लेयर्स में, जो कि गोल कर लेता है। नेक्स्ट है ब्योमसू, 44 साल का, जो कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था, पर एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी सारी सेविंग्स उसके ट्रीटमेंट में खत्म हो गई है और वो होमलेस हो गया है। अभी वो जिंजू, जो कि मेंटली डिसेबल है, उसके साथ रहता है और उससे बहुत प्यार करता है। नेक्स्ट है जॉन ह्यू बॉन्ग। उसकी उम्र है 44 साल, जिसकी 13 साल की बेटी है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है और जल्दी ही वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएगी अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ। अगला प्लेयर है जॉन मोन्सो, जिसकी स्टोरी कुछ खास नहीं है, बस पास्ट के इंसिडेंट ने उसे एक एंग्री मैन बना दिया है। एक लास्ट प्लेयर जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, उसे मिलकर पूरी टीम कंप्लीट हो जाती है। होराक फिर रात में अपनी मॉम से मिलने जाता है, जो कि अपने फ्रेंड के यहाँ छुपी हुई है। फिर अगले दिन ब्योमसू प्रैक्टिस के लिए नहीं आता, क्योंकि उसे अपने और जिंजू के घर का किराया देना है और जिसके लिए उसे मैगजीन्स बेचने होंगे। होराक जब ब्योमसू को समझाता है तो हमें उन दोनों के बीच काफी फनी बैंटर देखने को मिलता है। फिर होराक जिंजू से मिलने जाता है, पर जिंजू किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती है। पर जैसे ही वो पहली बार होराक को देखती है, वो उससे बात भी करती
आती है और उसे अपना फूड भी शेयर करती है और वो सबसे बताती है कि उसे फुटबॉल प्लेयर बहुत अच्छे लगते हैं, जिससे ब्योमसू होराक से जेलस होता है और फिर बहुत ही एनर्जी के साथ रोज प्रैक्टिस करता है। पर ब्योमसू कुछ ज्यादा ही एनर्जी के साथ खेलता है, जिससे होंगडोंग जो कि अच्छा स्ट्राइकर है टीम में, वो इंजर्ड हो जाता है और अब वो 1 महीने तक खेल नहीं सकता, जो कि एक बुरी खबर है क्योंकि वही एक अकेला है टीम में जिसे गोल करना आता है। और होंगडोंग भी खेलना चाहता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली को प्रूव करना है कि वो किसी पर बर्डन नहीं है, पर उसे रेस्ट तो करना ही होगा ताकि वो अगर आगे खेलना चाहे तो खेल सके। पर फिर भी टीम में एक और स्ट्राइकर तो चाहिए होगा, तो फिर असिस्टेंट कोच होराक को इंसू के बारे में बताता है और वो भी बिग इशू मैगजीन बेचता है। होंगडे इंसू से टीम ज्वाइन करने को कहते हैं और डेली प्रैक्टिस पर आने के लिए भी कहते हैं, तो इंसू मान जाता है। मिनसू को इंसू के बैग में एक मिसिंग पर्सन का पोस्टर दिखता है, पर कुछ क्लियर नहीं होता। तभी इंसू अपना बैग छुपा लेता है और फिर से वो प्रैक्टिस मिस करता है, तो पता चलता है कि उसे अफीशिया नाम की बीमारी है जिसमें इंसान बोल नहीं पाता है। पर बचपन में उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन इम्प्रूव हुई और वो बोलने भी लगा था। फिर वो दोनों साथ में ही रहने लगते हैं। तभी उसकी फ्रेंड एक दिन बाढ़ में बह जाती है और उसका कुछ पता ही नहीं चलता कि वो जिंदा भी है या नहीं। तब से इंसू को ऐसा लगता है कि उसकी फ्रेंड अभी भी जिंदा है। जब होराक को ये पता चलता है तो वो इंसू के पास जाकर बताता है कि इस फुटबॉल मैच की सारी प्रैक्टिस और मैचेस टीवी पर आएंगे और अगर वो खेलेगा तो अपनी फ्रेंड को भी जरूर बता सकेगा कि वो उसका वेट कर रहा है। इंसू प्रैक्टिस में डेली आता है और सभी प्लेयर्स बहुत मेहनत भी करते हैं। तभी ब्योमसू होराक से कहता है कि उसमें क्या अलग है जो औरों में नहीं है। तो फिर होराक सबको चैलेंज करता है कि मैं अकेला और सामने तुम 5, चलो एक मैच हो जाए। और मैच एफर्टलेसली वन साइडेड होता है, जो होराक बिना ज्यादा मेहनत के 5 से अकेले ही जीत जाता है। तभी इंगबोंग की बेटी यून होए अपने पापा से मिलने आती है। वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है और 2 महीने बाद अपनी माँ के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएगी। हालांकि उसका मन नहीं है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती है। वो मिनसू को बताती है कि वो अपने पापा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती है। उसके पापा के पास घर ही नहीं है, तो वो रहेगी कहाँ। तो मिनसू होराक से उन्हें अपने घर में रहने देने को कहती है, तो होराक मान जाता है। इधर असिस्टेंट कोच को पता चलता है कि स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर दी गई है क्योंकि कंपनी को इसमें कोई फायदा नहीं है और वो समाज सेवा तो करेंगे नहीं। होंगडे जिंजू के साथ उसके घर पर रह रहा होता है और जिंजू, जो कि बिल्कुल भी नहीं बोलती है, वो होंगडे को सारे फुटबॉल प्लेयर्स के बारे में बताती है और उसे प्रीमियर लीग के बारे में भी पता है। होंगडे काफी शॉक होता है कि जिंजू, जो कि मेंटली डिसेबल है, उसे इतना सब कैसे पता है फुटबॉल के बारे में। वो दोनों साथ में खाना भी खाते हैं। इधर असिस्टेंट कोच टीम के लिए प्रैक्टिस मैच के लिए ओपोनेंट टीम ढूंढ लेते हैं, जो कि छोटे बच्चों की होती है। शुरुआत में होमलेस टीम बच्चों से हार रही होती है, पर सेकेंड हाफ के बाद सब में एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है और होमलेस टीम बच्चों की टीम से जीत जाती है और सबकी लाइफ में काफी अच्छी चीजें होने लगती हैं। सबकी लाइफ हैप्पी होने लगती है। होंगडे जिंजू को प्रीमियर लीग की जर्सी भी ला कर देता है। वो बहुत खुश होती है। पर फिर इधर स्पॉन्सरशिप की प्रॉब्लम वर्ल्ड कप खेलने के बीच आ रही होती है। उन्हें कम से कम 30 मिलियन वोन की जरूरत है। इधर होंगडे की मॉम को पुलिस पकड़ लेती है और वो जेल में होती है। वो होंगडे से कहती है कि वो उसे वहाँ से निकाल ले, पर होंगडे के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कुछ कर पाए। वो फिर जब अपनी मॉम से मिलकर लौट रहा होता है तो देखता है कि कुछ स्कूल स्टूडेंट्स जिंजू को परेशान कर रहे होते हैं। तो फिर होंगडे उन्हें बहुत मारता है क्योंकि वो बात से समझते ही नहीं है। ये न्यूज फिर हर चैनल पर होती है और होंगडे की इमेज फिर से खराब की जाती है। वो ढीठ रिपोर्टर जिसकी आंख होंगडे ने फोड़ी थी, वो न्यूज रिपोर्टिंग करते हुए होंगडे को एक विलन की तरह दिखाता है। फिर से उसका मजाक उड़ाने के लिए वीडियो गेम्स बनाए जाते हैं जिसमें वो लोगों को मार रहा होता है। उसे बहुत ट्रोल किया जाता है और पुलिस होंगडे को अरेस्ट कर लेती है। पर होमलेस टीम के सभी मेंबर्स लगातार कोशिश करते हैं कि वो होंगडे को किसी तरह पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल सके। तभी होंगडे का फ्रेंड मिनसू को बताता है कि होंगडे जैसा दिखता है वैसा
नहीं है, उसने अभी भी फुटबॉल की प्रैक्टिस नहीं छोड़ी है, पर किस्मत के आगे कभी कभी मेहनत को झुकना पड़ता है। फिर मिंसू जिंजू के घर जाती है और उससे पूछने पर जिंजू से बताती है कि वो लड़की उसे परेशान कर रहे थे, और वो ये भी बताती है कि एक बिल्डिंग से किसी ने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। तो पुलिस को वहाँ से प्रूफ मिल जाता है कि होंगडे इनोसेंट है, जिससे इंटरनेट पर होंगडे विलन से हीरो बन जाता है और उसकी वजह से वो लोग 5 मिलियन वॉन भी अर्न करते हैं। तभी होराक का मैनेजर उसे एक एडवेंचरस शो के बारे में बताता है, जहां उसे जंगल में लिजर्ड्स को पकड़ना होगा और उसे काफी पैसे भी मिल रहे थे। होंगडे यह ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और सभी प्लेयर्स को बताता है कि वो उनके साथ हंगरी नहीं आ पाएगा वर्ल्ड कप के लिए। तो सब परेशान, गुस्सा और दुखी होते हैं। होंगडे ने यह ऑफर अपनी मॉम को जेल से वापस लाने के लिए एक्सेप्ट किया है और वो उनके साथ घर पर डिनर कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम उसका पहला मैच बड़ी ही खुशी से देख रही होती है। होंगडे अक्सर अपनी मॉम की कही बात के ऑपोजिट ही काम करता है, तो उसकी मॉम उससे कहती है कि वो जंगल में जाए, एडवेंचर करे, छिपकली पकड़े, फुटबॉल में क्या ही रखा है, क्योंकि होंगडे को लगता है कि उसकी माँ जो भी कहती है वो गलत है। इधर सभी लोग हंगरी जा रहे होते हैं और अपनी हेड कोच होंगडे को काफी मिस कर रहे होते हैं। तभी सब अचानक से देखते हैं कि होंगडे भी उनके साथ चल रहा होता है, तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। तभी कोरिया के प्लेयर्स जर्मनी का मैच देखते हैं और उनकी टेक्निक्स और स्पीड देखकर बहुत डर रहे होते हैं। अगला मैच कोरियन टीम का कोस्टा रिका के साथ होता है। फर्स्ट हाफ में कोरियन टीम 6-0 से पीछे होती है, तो ब्रेक में मिंसू और होंगडे की आपस में ही फाइट हो जाती है और सेकेंड हाफ में कोस्टा रिका 12-0 से जीत जाती है। फिर ये लोग लौट रहे होते हैं तो जापान की टीम में एक प्लेयर को देखकर यिंसू को लगता है कि वो उसकी फ्रेंड है। तभी जापान और कोरिया के प्लेयर्स के बीच में फाइट हो जाती है। मिंसू सबको हैंडल करते हुए शांत करवाती है। रात को सभी प्लेयर्स पार्टी एंजॉय करते हैं और डांस कर रहे होते हैं। इधर मिंसू और बाकी लोग चाहते हैं कि कम से कम टीम एक मैच तो जीत कर जाए। तभी डांस करते वक्त ब्योमसू अपने हाथ को इंजर्ड कर लेता है, तो मिंसू सब्स्टिट्यूट करने के लिए 2 ब्राजीलियन प्लेयर को टीम में ले लेती है। होंगडे को मिंसू का ये डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ब्राजीलियन प्लेयर मैच में गोल करते हैं और न्यूजीलैंड से मैच जीत भी जाते हैं, पर ना तो ऑडियंस इस मैच से खुश होती है और ना ही होंगडे, क्योंकि सारे गोल्स ब्राजील के प्लेयर्स ने किए थे। होंगडे फिर सभी प्लेयर्स को मोटिवेट करते हुए कहता है कि हमें जर्मनी से अपने दम पर मैच जीतना होगा और सभी को इंडिपेंडेंट होकर खेलने को कहता है। मिंसू होंगडे की इस बात को सुनकर शॉक हो जाती है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट की लाइंस नहीं है, ये बात होंगडे ने दिल से कही है। फिर होंगडे सबको स्ट्रैटेजी समझाता है कि वो क्या कर सकते हैं मैच में। फिर सभी प्लेयर्स एक एनर्जी के साथ जर्मनी के सामने आते हैं। हालांकि सभी प्लेयर्स की एनर्जी पूरी थी और वो मैच में अपना 100% देते हैं, पर यंग जर्मन प्लेयर्स के आगे ये लोग हल्के पड़े। फर्स्ट हाफ में ही जर्मनी ने 3-0 से लीड ले रखी थी और गोलकीपर ब्यूमसो को काफी चोट भी आती है। मिंसू होंगडे से कहती है कि ब्राजीलियन प्लेयर को खिलाना चाहिए सेकेंड हाफ में, वरना ये लोग जिंदा नहीं बचेंगे। तो सभी प्लेयर्स अपनी कोई न कोई वजह बताते हैं खेलने की और होंगडे से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें खेलने। होंगडोंग ब्यूमसू की जगह कीपिंग करता है, क्योंकि वो दौड़ नहीं सकता पर एक जगह खड़े होकर कीपिंग तो कर ही सकता है। होंगडे बहुत खुश होता है अपनी टीम में ये एनर्जी देखकर। सेकेंड हाफ फिर से शुरू होता है और प्लेयर्स 200% देते हैं मैच में। फिर वहाँ पर सारी ऑडियंस भी कोरिया को सपोर्ट करने लगती है उनकी मेहनत को देखकर। होंगडे इनको बताता है कि उसकी फ्रेंड ने कहा है कि वो गोल करने पर अच्छे से फोकस करे, तो इंसू में अलग लेवल की एनर्जी आती है। ऑडियंस कोरियन प्लेयर की मेहनत को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो बार बार गिरकर भी फिर से उठते हैं और अपनी एनर्जी एक पल के लिए भी कम नहीं होने देते हैं। फिर सारे लोग टीम कोरिया को चीयर करने लगते हैं और सब चाहते हैं कि इतनी मेहनत के बाद कोरिया कम से कम एक गोल तो जरूर ही करे। लास्ट 1 मिनट में होंगडे को चिल्लाता है कि वो बॉल शूट करे और कोरियन टीम के नाम एक गोल हो जाता है। कोरियन टीम मैच 5-1 से हार जाती है, पर तब भी सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने लास्ट मिनट तक गिव अप नहीं किया। कोरियन टीम वर्ल्ड कप तो नहीं जीतती है, पर सबका दिल जरूर जीत लेती है। उन्हें बेस्ट न्यूकमर टीम का अवार्ड भी मिलता है। इधर मिंसू की डॉक्यूमेंट्री पूरे इंटरनेट पर छाई हुई है। होंगडोंग अपना घर बना लेते हैं, जहां उनकी डॉटर अपनी बच्ची के साथ आती है और वो बहुत खुश होते हैं। ह्यू बॉन्ग भी अपनी डॉटर को गुड बाय कहते हैं, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है और जल्दी ही वापस आने को भी कहते हैं। इंसू मैगजीन्स बेच रहा होता है, तो हंगरी में उसे जो फ्रेंड मिली थी वो उसका मैगजीन खरीदती है, तो वो बहुत खुश हो जाता है। जिंजू
भी ब्यूमसू के साथ अपना फूड शेयर करती है और कहती है कि ब्यूमसू फुटबॉल खेलता है इसलिए वो उसे पसंद है। और होमलेस फुटबॉल टीम के कोच के पास अब स्पॉन्सरशिप्स की भरमार लगी हुई है। सब अपने लाइफ में खुशी से जी रहे होते हैं। फिर सभी मिलकर फुटबॉल मैच देखने जाते हैं जिसमें होंगडे खेल रहा होता है। वो लोग उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर होंगडे अपनी टीम के लिए गोल करता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी में हम देखते हैं कि कैसे लाइफ को एक जंग की तरह नहीं बल्कि उसके छोटे छोटे हैप्पी मोमेंट्स को जीना चाहिए तो लाइफ और इजी और ब्यूटीफुल लगेगी। और लास्ट मिनट तक मेहनत करनी चाहिए, आसानी से गिव अप नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार हम मेहनत करने से जीत ही जाएं, पर हो सकता है कि ये कंसिस्टेंसी आगे जीतने में काम आए। जैसे कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरह छोटे छोटे स्टेप्स से इंसान लाइफ में सक्सेसफुल बनता है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी को सक्सेस जल्दी मिलती है तो किसी को देर से, पर अगर आपने मेहनत की है तो सक्सेस जरूर मिलेगी। हो सके तो कमेंट में अपनी तरफ से कुछ पॉजिटिव जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।